एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं सरद पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर के नाम को तब्दील करने की तजवीज के बाद शहर में बढ़ाया गया पुलिस बंदोबस्त। कांग्रेस के रहनुमाओं ने नाराजगी का इजहार करते हुए तंजीम से दिया इस्तीफा। समाजी तंजीमों ने किया कानूनी लड़ाई का ऐलान। शहर के नाम को तब्दील करने पर रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील बरहम। रियासती हुकूमत पर लगाया मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्जाम। और ईद उल जुहा के पेश नजर छावनी बाजार में बकरों की खरीदारी जोरों पर। अब खबरें तफसील से। एकनाथ शिंदे ने आज भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में शाम 7:30 बजे नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। हलफ बर्दारी के बाद औरंगाबाद शहर में बागी उम्मीदवार संजय सिरसाट के ऑफिस के बाहर शिंदे और सेना के कारकुनों ने जबरदस्त जश्न मनाया। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने शाम 7:30 बजे नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया। चंद दिनों बाद काबीना की तौसी की जाएगी। बताया जाता है कि आने वाली काबीना में औरंगाबाद जिले को जगह मिलेगी, इसलिए हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद औरंगाबाद में जश्न मनाया गया। शाम को कोकनवाड़ी में एमएलए संजय सिरसाट के दफ्तर के बाहर पटाखे छोड़े गए और मिठाइयां तकसीम की गई। शिंदे ग्रुप जुमेरात की सुबह मुंबई पहुंचा। इसके बाद फडणवीस और शिंदे की मुलाकात सागर बंगले में हुई। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया कि वजीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब शाम को शानदार तरीके से मुनक्किद होगी। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील करने के मामले पर आज फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए बनाई गई मुश्तरका एक्शन कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के फैसले की मुखालिफत की। एक्शन कमेटी के सदर मुश्ताक अहमद ने मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में मालूमात दी। 1995 से औरंगाबाद शहर नाम बदलने की कोशिश चल रही है। उसके बाद शहरों में उस्मानाबाद नाम बदलने की कोशिश की गई। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया और उस स्टे के आधार पर आज तक नाम बदल नहीं हुआ। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने अचानक जाते जाते एक निर्णय लिया कि औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर होना चाहिए, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये अल्पमत वाली गवर्नमेंट है। इसको ना कैबिनेट देने का अधिकार है ना ऐसे निर्णय लेने का अधिकार। तो उनका ये निर्णय इलीगल है। गवर्नर ने तो उनके बहुत सारे निर्णय को रोक दिया और ये भी करके कैबिनेट जो निर्णय है सबके सब रद्द करने वाले हैं। लेकिन हम क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया था और उसी के आधार पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह अधिसूचना विड्रा की थी। फिर से इन्होंने अधिसूचना को वापस लाया है तो ये सुप्रीम कोर्ट का अवमान है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बात लाएंगे कि इन्होंने आपके दिए आदेश का उल्लंघन किया है। एक तो उनके खिलाफ यानी एक तो ये नामांकन न हो इसके लिए हम पिटीशन दाखिल करेंगे और महाराष्ट्र शासन के खिलाफ जो याचिका होती है वो याचिका कर पनिशमेंट दिलाने की कोशिश करेंगे। मेंबर पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने संभाजीनगर के खिलाफ सड़कों पर उतरने की धमकी देते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जवाब में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला सदर सुमित खांबेकर ने संभाजीनगर के नाम की मुकम्मल तायीद करते हुए हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया। काल या शहराचे खासदार साहेब इम्तियाज जलील यांनी बोलताना असं सांगितलं की आम्ही हे होऊ देणार नाही आणि आम्ही रस्त्यावर उतरू। मी खासदार साहेबांना एवढंच सांगू इच्छितो की संभाजीनगर नावासाठी या शहरातील सर्व राजकीय पक्ष सर्व हिंदू बांधव हे रस्त्यावर उतरतील, ज्यामध्ये पुढाकार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना घेईल। सर्वात महत्वाचं, जलील साहेब आपण बोलत असताना शरद पवार साहेब असो किंवा इतर नेत्यांबाबत आपण अत्यंत चुकीचे शब्द वापरलेले। मला असं वाटतं की आपण लोकप्रतिनिधी आहात। लोकप्रतिनिधी बोलत असताना त्यांनी आपली पातळी ओळखून बोललं पाहिजे। त्याच्यामुळे मी या व्हिडिओच्या निमित्ताने जलील साहेबांना सांगू इच्छितो की संभाजीनगर नावासाठी
या शहरातले, या जिल्ह्यातले सर्व हिंदू बांधव रस्त्यावर उतरतील आणि लवकरच या शहराचं, या जिल्ह्याचं नाव निश्चितच संभाजीनगर होईल ही अपेक्षा मी केंद्र सरकारकडनं बाळगतो. समयक विद्यार्थी आंदोलन ने यूनिवर्सिटी के शोबे इब्लाग आम्मा और सहाफत में तहकीकी अमल में दाखिला लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू किया. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे इब्लाग आम्मा और सहाफत में तहकीकी अमल में दाखिले समेत दीगर मुतालबात को लेकर एहतजाज का आगाज किया गया है. मुहक्किक अमरदीप वानखेड़े ने समयक विद्यार्थी आंदोलन की जानिब से हड़ताल शुरू की है. आज सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे सहकारी मित्र अमरदीप वानखेडे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ जनसंवाद व वृत्तपत्र विद्या विभागाचे ते विद्यार्थी आहेत. त्यांचे MPhil प्रबुद्ध भारत याच्यावर झालेलं आहे आणि याच्यानंतर आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून बाळासाहेब आंबेडकरांच्यावर पत्रकारितेवर असा विषय बाळासाहेबांचा घेतला होता. मुख्य संपादक प्रबुद्ध भारताचे आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आहेत. ते कसे होऊ शकत नाही, ते पत्रकार कशी होऊ शकत नाही किंवा त्याच्यावर पत्रकारितेवर थिसेस कसा लिहिला जात नाही. इथं छोट्या छोट्या नेत्यावर आज आपण जर बघितलं तर अनेक छोट्या मोठ्या नेत्यावर त्यांनी PhDचे प्रबंध इथं सादर झालेले आहेत. दुसरी गोष्ट, डीन आणि सब्जेक्ट एक्सपर्ट आणि जे कोणी HOD असतील जनसंवाद वृत्तपत्र विभागाचे, त्यांनी खुलासा करावा की बाळासाहेब आंबेडकरांवर कशी PhD होऊ शकत नाही. हे जर असं त्यांनी खुलासा करून दिला नाही, पहिली गोष्ट त्यांनी खुलासा करावा. दुसरी गोष्ट, यांच्या मेरिटमध्ये 3रा नंबर असताना सुद्धा 2च विद्यार्थी घेतले, 3रा विद्यार्थी घेतला नाही. कशामुळे घेतला नाही? गेली 4 महिन्यापासून ते अपडेट घेत आहेत. 4 महिन्यापासून इथं कुलगुरू महोदय, प्रकुलगुरू महोदय, संचालक साहेब, परीक्षा मूल्यमापन मंडळ या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ते भेटत आहेत. त्यांना सांगत आहेत की बाबा माझा असा 3रा मेरिटमध्ये 3रा क्रमांक असताना सुद्धा मला का भेटत नाही. म्हणून हे 4 महिने त्यांनी चक्र मारत असताना सुद्धा त्यांना काहीच हाती आलं नाही. म्हणून आज 30 जून 2022 आज लास्ट डेट आहे व्हॅलिडिटीची. ते व्हॅलिडिटी वाढवण्यात यावी आणि त्यांना गृहीत धरून त्यांना PhD संशोधनासाठी त्यांना त्यांच्या मेरिटमध्ये त्यांचं येऊन त्यांना कन्सर्न देण्यात यावं. कालपर्यंत त्यांनी अत्यंत आश्वासितपणे मला या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये सगळ्या प्रक्रियेमध्ये हे ॲडमिशन होईल असं मला सूचित केलं होतं. परंतु काल रात्री 7:30च्या दरम्यान, 8च्या दरम्यान मला विद्यापीठ प्रशासनानं सांगितलं की आता हे ॲडमिशन होऊ शकत नाही. खऱ्या अर्थानं ही संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्याचं कशा पद्धतीनं इमोशन या ठिकाणी होते हे यातून दिसून आलं. दुसरा विषय, प्रबुद्ध भारतमधील ॲडव्होकेट प्रकाश आंबेडकरांची पत्रकारिता हा माझा संशोधनाचा विषय आहे. केवळ हा विषय असल्यामुळे मला या संशोधनापासून वंचित ठेवण्याचा घाट या विद्यापीठानं घातलेला आहे. जुम्मेरात को उद्धवराव पाटिल स्कूल के करीब 10 फीट लंबा धामन सांप मिला, उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया. जुम्मेरात को उद्धवराव पाटिल स्कूल के करीब धामन जात का एक सांप जिसकी लंबाई 10 फीट के करीब थी देखा गया. इसे सांप दोस्त सुरेश सालवे ने पकड़ा. इस सांप को पकड़कर जंगल के इलाके में छोड़ दिया गया. सांप चूंकि सर्द खून वाले होते हैं इसलिए वो खुली फिजा में घूमने के लिए अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं. अगर आपको सांप नजर आए तो भी इसका पीछा न करें और इसे लाठियों या पत्थरों से न मारे. बस इनसे फासला रखें. सांप बिला वजह नहीं काटता. जब हुजूम होता है तो वो मुंतशिर होकर हमला करते हैं. सांप के दोस्त सुरेश सालवे ने मशवरा दिया है कि सांपों से कोई खतरा नहीं है. तसं मला हिमायतबाग तिथून एक कॉल आला होता की आमच्या घराच्या समोर खूप मोठा साप दिसतोय म्हणून. मी तात्काळ इथं पोहोचून आपण बघतोय जसं आत्ताच त्याला सुरक्षितरित्या रेस्क्यू करून गोणीमध्ये बंद केलं आहे. तर हा साप बिनविषारी जातीचा, धामण जातीचा रॅट स्नेक आहे. तर आपल्या घराच्या आसपास कुठेही साप दिसला जवळच्या सर्पमित्राला बोलवा आणि ह्या वेळेस साप एक नाही तर 2 किंवा 3ही दिसू शकतात. कारण की सापांची मेटिंग पिरियड चालू असतात. एक जरी पकडून नेला त्याच्या वासाने दुसरा साप पण येऊ शकतो आणि येणारच कदाचित. तरी तुम्ही लक्ष घ्या, काळजी घ्या आणि आपले शूज वगैरे आहे जे व्यवस्थित हाईटवरती ठेवा. कारण की ह्या दिवसामध्ये सापांची पिल्लं पण बाहेर येतात आणि ते पिल्लं बुटामध्ये जाऊन बसले असतात. खबरें और भी हैं लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज.
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मराठवाड़ा हमाल माथाड़ी मजदूर यूनियन की जानिब से परभनी जिले में सरकारी गोदामों में काम करने वाले हमाल और माथाड़ी मजदूरों की कीमतों में इजाफा और मुख्तलिफ मुतालिबात को लेकर आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में एक सत्याग्रह तहरीक का इनेकाद किया गया। एडीएन से बात करते हुए तंजीम के अहदेदारां ने तफसीलात बताई। 2008 सालापासून प्रलंबित असलेला महागाई निर्देशांकाशी फरक हा हमाल माथाडी कामगारांना अद्याप अदा करण्यात आलेला नाही। त्याचबरोबर दर 3 वर्षांनी निश्चित करायची दरवाढ ही आजतागायत प्रशासनाने निश्चित केलेली नाही, माथाडी मंडळाच्या द्वारे ती निश्चित करण्यात आलेली नाही। आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, हमाल माथाडी कामगारांसाठी असलेली माथाडी बोर्डाची लेवी त्यामध्ये 30% वरून 40% वाढ करण्यात आली पाहिजे। हमाल माथाडी कामगारांना पेन्शन योजना त्या ठिकाणी लागू करण्यात आली पाहिजे। जी गोदामं आहेत त्या गोदामामध्ये अनेकदा अपघात होतात, पण त्या गोदामाच्या दुरुस्तीकडे प्रशासनाचं कोणतंही लक्ष नाही। आपल्या न्याय हक्काच्या या मागण्या घेऊन हमाल माथाडी कामगार या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत। मराठवाडा हमाल माथाडी मजदूर युनियन लाल बावटा या आयटक प्रणित संघटनेच्या माध्यमातून हा लढा या ठिकाणी करण्यात येत आहे। जर या प्रश्नाबद्दल येणाऱ्या 4 तारखेपर्यंत तोडगा निघाला नाही तर दिनांक 4 जुलैपासून बेमुदत संपावरती हमाल माथाडी कामगार उतरल्याशिवाय राहणार नाहीत। ईद उल जुहा से कबल छावनी के हफ्तावार बाजार में बकरों की आमद शुरू हो गई है। मंडी में बकरों की कीमत 10,000 से 10 लाख तक बताई जा रही है। शहरियों ने मंडी से कुर्बानी के बकरे भी खरीदना शुरू कर दिया है। शहर में कुर्बानी के बकरों की खरीदारी शुरू कर दी गई है। ये बकरे जुमेरात को सिल्लोड़, सोयगांव, पैठन, कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर और औरंगाबाद शहर के किसानों ने फरोख्त के लिए बाजार लाए हैं। जानवरों को मकामी किसानों के साथ साथ मुंबई और नासिक के ताजिर भी फरोख्त के लिए लाए थे। ईद से 4 रोज कबल कायम होने वाली इस मंडी में जानवरों के खरीदारों की भरमार है। खरीदारों की तादाद बढ़ने से इस साल मंडी में जानवरों को भी अच्छी कीमत मिलने के इम्कानात हैं। इस वक्त मंडी में एक बकरा 7 से 20,000 रुपये में फरोख्त हो रहा है। आइंदा हफ्ते में कीमत 10,000 से 30,000 रुपये के दरमियान तक बढ़ने की उम्मीद है। छावनी बाजार में जमनापारी, बरबर्री, सज्जाद, मेंढम समेत दिगर अकसाम के बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। अगले हफ्ते की आखिरी जुमेरात को मंडी में बकरों की कीमत में काफी हद तक इजाफा मुतवक्का है। 100 में से एक आधा बर्गर ऐसा रहता है, टेडी बर्बरा बोलते हैं। कम से कम 70 के लिए वेट है इसका, 70 kg जी। छावनी का बाजार आज का बहुत माशाल्लाह भरा, बहुत बाहर से पब्लिक आई भी है, बकरा भी बहुत आया हुआ है और भैंसा भी बहुत आई हुई है, इसलिए बाजार भी सस्ता है। आज बकरों के बहुत रीजनेबल भाव है, एक से एक बकरा आया हुआ है यहाँ बाजार के अंदर ईद के लिए। छावनी बोर्ड के हुकाम ने बताया कि छावनी हफ्ता बाजार में दुकानदारों से कॉन्ट्रैक्टदार इजाफी रकम वसूल कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड ने एक टीम तश्कील दी है। इस टीम के काम से मुतालिक कंटोनमेंट बोर्ड के जिम्मेदारान ने मालूमात फराहम की। हमें जिस तरह के ऑर्डर दिए गए थे यहाँ पे ऑफिस या बाजार में जाके ज़्यादा पैसे ले जा रहे थे कॉन्ट्रैक्टर से, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट आई थी। तो हमारे माननीय सीओ सर संजय सोनोने सर ने ऑर्डर निकाले कि भाई तुम हर गुरुवार को जाते विजिट करना और ये लोगों का क्या है देखना, ज़्यादा पैसे ले रहे कॉन्ट्रैक्टर क्या ले रहे नहीं ले रहे, वो देख के पूरा ही करना, मांगना करना। तो हिसाब से हम लोग पूरे आए यहाँ पे और पूरे बाजार में विजिट कर रहे हैं। जो कि पिछले बारी को कैरी बैग ज़्यादा थे, ये बारी को कैरी बैग बहुत कम हो गए और कैरी बैग में हमने बहुत सारा काबू पा लिए। जो हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के जो रेट ये वाले वो रेट के हिसाब से ही पैसे ले रहे हैं यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बाजार के, और ऐसा हमने 2-3 बार विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ तनपुरी साहब भी है। जब से शरद कचरे ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का ओहदा संभाला है, तब से खेलों के शोबे में जोशो खरोश का माहौल है। एडीएन से बात करते हुए शरद कचरे ने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के ओहदे की तमाम जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी से मुकम्मल करेंगे। जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाचा जिल्हा क्रीडा अधिकारी पदभार म्हणा जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे। कालच मी इथं सकाळी रुजू झालेला आहे आणि नियमित इथली जे काही जबाबदारी मला संचालनालयाकडून जी मिळालेली आहे, आयुक्ताकडून जी मिळालेली आहे, या कार्यालयात जी काही जबाबदारी आहे ती सर्व मी पार पाडण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न करेन नियमानुसार। आणि आपल्या इथल्या सर्व संघटनातल्या खेळाडूंचा जेवढं आपल्याला विकास करता येईल
त्या विकासाच्या कामात मला पूर्ण वेळ मी पूर्ण 100% मी माझा प्रयत्न करतो. जे काही शासनामार्फत जे काही आता योजना वगैरे सुरू राहतील, जे आदेश येईल क्रीडा विभाग सेवा संचालनालयाच्या संचालकाच्या, त्यानुसार जे काही कामं असतात योजनेचे ते पूर्ण मी काम करण्याचा निकाली काढण्याचा मी प्रयत्न करेन माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार. हिमायत बाग के फलों से सालाना 40 लाख रुपए की आमद होती है. देखिए प्रदीप और मोइन पटेल की खुसूसी रिपोर्ट. रिवायती काश्तकारी से आगे बढ़कर जब एक किसान काश्तकारी के बारे में सोचना शुरू करता है तो वो काश्तकारी में इनकलाब ला सकता है और आसानी से लाखों कमा सकता है. इसकी एक मिसाल औरंगाबाद का तारीखी हिमायत बाग है, जिससे मुख्तलिफ फलों के जरिए करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं. यहाँ तलबा के लिए एक रिसर्च सेंटर है और ज़राअत के शोबे से बहुत से तलबा यहाँ तहकीक के लिए आते हैं. इनके पास मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त हैं. ये तहकीकी मरकज 1974 से काम कर रहा है. यहाँ इमली के 4 अक़साम के दरख्त हैं और इससे औसत 10 से 12 लाख रुपए आमदनी होती है. इमली की औसत आमदनी 7.5 लाख रुपए है. इसी तरह आप 2 एकड़ में चीकू के जरिए 80,000 से 1.50 लाख आमदनी हासिल कर सकते हैं. इस जगह पर 250 चीकू के दरख्त हैं. जाम 4 एकड़ में है और इसकी औसत आमदनी 70,000 से 1.50 लाख है. गिनती की नीलामी के बाद पैदावार से 40,000 से 80,000 रुपये और 1.50 लाख रुपये सालाना आमदनी होती है. इस तरह की मालूमात MD पाटिल ने ADN से बात करते हुए कही. आंब्याचा लिलाव तसाच याप्रमाणे होतो. आंब्यामध्येही दुसरं बऱ्यापैकी संशोधन इथं चालू आहे. तसेच सेंटर ऑफ एक्सलन्सी केशर मँगोचं आपल्या संशोधन केंद्रात चालू आहे आणि त्याच्यावर विशेषतः केशर आंब्यावर धन लागवड या बाबतीत अभ्यास केला जातो आणि शेतकऱ्यांना याबद्दल प्रशिक्षण देऊन शेतकऱ्यांच्याही शेतावर प्रात्यक्षिक घेऊन मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्न हे संशोधन केंद्र करत आहे. आंब्यामध्ये फक्त केशर आंबाच नाही तर इतर काही जाती आपल्या देशामधल्या त्यांची सुद्धा लागवड आहे. जसं लंगडा आहे, तोतापुरी आहे, दशहरी आहे, देशी वाण किंवा स्थानिक व्हरायटी सुद्धा आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात लागवड केलेली आहे आणि यांच्या माध्यमातून सुद्धा महसूल आपल्या संशोधन केंद्राला हा सुद्धा या वर्षीचा 7,50,000 एवढा महसूल आपल्याला उत्पादन झालेला आहे किंवा मिळालेला आहे. तर अशा प्रकारे या विविध फळपिकातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवण्याचे एक साधन या संशोधन केंद्राला आहे. जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर नीलेश गटने ने आज भांडेगांव में मौजूद जंगलात का दौरा किया और मुआयना किया. साथ ही मुतालिका अफसरान को हिदायत भी जारी की. खुलदाबाद तालुके में जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर नीलेश गटने ने दौरा किया. सुल्तानपुर भांडेगांव के मियावाकी के जंगल में नीलेश गटने ने हाल ही में दौरा किया. दौरे के दौरान भांडेगांव में मियावाकी जंगल को देखकर वो हैरान हो गए. इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीलेश गटने का गांव वालों ने खैर मकदम किया, लेकिन उन्होंने इस्तकबाल को कबूल करने से इनकार कर दिया. ताहम उन्होंने गांव वालों की तारीफ की. मियावाकी जगह में 55 किस्म के दरख्त लगाने का मियावाकी तरीका भांडेगांव के शहरियों और देहातियों, खवातीन और बच्चों की तरफ से सख्त मेहनत के जरिए किए गए काम का नोटिस लेते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर नीलेश गटने ने गांव वालों की सताइश की और इन्हें माहौल में दरख्त लगाने की अहमियत से वाकिफ करवाया. इनके साथ खुलदाबाद पंचायत समिति ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर, वाटर सप्लाई सब डिवीजन खुलदाबाद के अफसरान भी मौजूद थे. खुलदाबाद से हुसैन पटेल की रिपोर्ट. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. शहर के नाम को तब्दील करने की तजवीज के बाद शहर में बढ़ाया गया पुलिस बंदोबस्त. कांग्रेस के रहनुमाओं ने नाराजगी का इजहार करते हुए तंजीम से दिया इस्तीफा. समाजी तंजीमों ने किया कानूनी लड़ाई का ऐलान. शहर के नाम को तब्दील करने पर रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील बरहम. रियासती हुकूमत पर लगाया मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्जाम. और ईद उल जुहा के पेश नजर छावनी बाजार में बकरों की खरीदारी जोरों पर. इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है. कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की.
आहे.